अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। 9th क्लास के वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का वेट कर रहे थे, उनका वेट जो है वो ख़त्म हो गया है। आज मैं आप लोगों को आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 और 7 और 8 और 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप बताऊंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग उसमें से तैयारी लाजमी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन्हीं में से इंशाल्लाह सवालात किए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली सारे तो नहीं बोल पाऊंगी, कोशिश करूंगी कि जो थोड़े बहुत हैं वो मेन मेजर बोल दूं। बाकी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यूनिट नंबर 6 नजर आ रहा है। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। फिर है डिफाइन वर्क और ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑफ वर्क डिपेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन। हाउ बायोगैस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बायोमास। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड व्हाई। राइट 2 uses of wind energy. What is meant by the efficiency of a system. Write 2 disadvantages of fossil fuels. इसके साथ साथ है नेक्स्ट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्क्राइब इट्स 2 टाइप। डिफाइन पावर एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उसके बाद आप सो ऑन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे अप टू 20। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं इसी चैप्टर की और भी क्वेश्चंस हैं 21, 22, 23 तक, और इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीन पे देख लें। नेक्स्ट मैं आपको लास्टली बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी है जो आप लोगों ने नहीं मिस करनी, वो नीचे मेंशन्ड है क्वेश्चन नंबर 24 की सूरत में, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, डिफाइन जाउल, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, मैग्मा, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, पावर एंड वाट, न्यूक्लियर फ्यूल्स, सोलर हाउस हीटिंग और एफिशिएंसी एंड पावर। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, उनके लिए उर्दू में भी लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है देखिएगा। व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। उसके बाद है स्टेट हुक्स लॉ। Define pressure and write its formula. Define principle of flotation. Why is water not suitable to be used in a barometer? State Pascal law. Define lower and upper fixed points in thermometer. Why is water not suitable to be used in a barometer? Why does a piece of stone sink in the water but a ship with a huge weight floats? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग 3-4 क्वेश्चन और भी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आएंगे चैप्टर नंबर 7 के हवाले से, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं कि व्हाई डज पीस ऑफ स्टोन सिंक, ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद डिफाइन प्लाज्मा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्लाज्मा विद इलेक्ट्रिक करंट है। उसके साथ आप और भी फर्दर स्क्रीन पे जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट, डिफाइन जैसे कि डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन टर्म स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शिप्स, सबमरीन, पास्कल लॉ, बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है, ये हो गया आपके 2 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो ये आपके 2 चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को हम लोग कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर सकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाकर देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा। अभी भी टाइम है, ट्यूसडे को आपका पेपर है और 3-4 छुट्टियां हैं। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके अपना सब कुछ क्लियर कर लें, फिजिक्स को सब खत्म कर लें। आज कहते हैं ना 2 दिन लगाए चैप्टर्स 4 करके सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें अपने मसले को, अपना फिजिक्स की तैयारी को, और अच्छे से मार्क्स लेकर आगे 10th क्लास की भी तैयारी शुरू कर दें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।